गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों को त्रिकोणमिति हमने बहुत बताया है और ये त्रिकोणमिति भी बहुत आसान है क्योंकि मैंने सिद्ध करने वाला और मान निकालने वाला बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों को मैंने बताया और आप लोगों ने सॉल्व भी किया है। मगर एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सॉल्व कीजिएगा, थोड़ा सा नोट कीजिएगा आप लोग कॉपी खोलकर। क्लास 9th वाले के लिए है सवाल और नॉलेज के लिए कोई भी क्लास वाले समझ सकते हैं क्योंकि नॉलेज कभी खराबी नहीं करता। ये एक ऐसा सवाल है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। यदि causes A इक्वल टू 12/5 हो तो cos A और cot A का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करेंगे, फिर मैं आपको 2 मिनट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, आप लोगों से नहीं बन रहा है तो मैं ही बता देता हूँ, आप लोगों को नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, causes A इक्वल टू 12/5 दिया हुआ है ना, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा, कर्ण बटे लंब। मैंने आप लोगों को लिखाया था कर्ण बटे लंब इक्वल टू कर्ण कितना है 12 है, लंब कितना है 5 है। सिंपल है, चाहे तो हम लोग एक साइड से त्रिभुज बना सकते हैं। समझने के लिए पाइथागोरस प्रमेय है तो समझना पड़ेगा आप लोगों को। हमने दे दिया A B C, इसका मान 12 5, अब ध्यान दीजिएगा, हमने दे दिया। लिख सकते हैं आप लोग पाइथागोरस परिमेय त्रिभुज A B C में, है ना, A B C में हो गया। सिंपल, अब ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखाया था, याद होगा भी आप लोग को। AC स्क्वायर टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सिंपल। या AC कितना है, AC है 12, तुमने 12 दे दिया, इक्वल टू AB है स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चूंकि AB स्क्वायर
बराबर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप लोग को पता होगा 144 होगा, माइनस 5 का भी पता होगा आप लोग को 25 होगा, बराबर 119। 144 में से 25 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 119। क्योंकि ए भी बराबर कितना हो जाएगा रूट में 119। चूंकि cos ए बराबर आधार आधार बट्टे कर्ण बराबर 119 12। cos ए बराबर आधार बट्टे लंब बराबर 119/5। ये हमारा हो गया आंसर। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजीली है। आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, तो समझिएगा एक बार। अब मैं जो भी सवाल आप लोगों को बताता हूँ क्लास 10th वालों के लिए खास करके, वो वीवीआई क्वेश्चन रहता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों को 65% 70% एग्जाम में आने की पूरी चांस रहेगी। इसलिए प्लीज इसको कोशिश कीजिए समझने का, और सवाल को घर पर जाकर बार बार रिवीजन करने का, क्योंकि सवाल एक बार बनाने से कभी नहीं बनता है, उसको बार बार बनाने से बनता है। तो जो सवाल आपसे नहीं बने वो भी बनने लगेगा, बस आप उसको मेहनत कीजिए, उसको बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो कभी नहीं बन पाएगा। देखिए क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को, यदि कॉसेस ए इक्वल टू 12/5 हो तो कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, प्रश्न के आधार पर हमने क्या कर दिया, कॉसेस ए इक्वल टू 12/5 है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप लोग, कॉसेस बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब। मैंने आप लोगों को लिखाया है फॉर्मूला में, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखाया हो, पहले से लिखा, बट आप समझने के लिए समझे। कर्ण बट्टे लंब इक्वल टू 12/5 दे दिए सिंपल। अब देखिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया, क्या बना लिया, त्रिभुज बना लिया, ए बी सी दे दिए। अब पाइथागोरस परिमेय त्रिभुज कितना है ए बी सी में, राइट। अब ध्यान दीजिए कि ए सी दिख रहा है आप लोग को, तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए बी होगा, प्लस क्या हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, अब ध्यान दीजिए 5 है ना, तो हमने 5 दे दिया मतलब 3 को निकालना था हमको। अब ध्यान दीजिए या तो ए सी बराबर कितना है 12 है ना, तो 12 का है तो 12 का स्क्वायर दे दिए इक्वल टू ए बी कुछ है मान देने, कुछ देखिए खाली है ना, खाली दिख रहा है आप लोग को, तो ए बी कुछ नहीं दिए प्लस। अब ध्यान दीजिए अब हमको क्या कर देना है बी सी है ना, तो हमारा देखिए कितना दिया हुआ है 5, तो 5 दे दिए। अब देखिए तो चूंकि दिख रहा है ना आप लोग को, चूंकि ए बी स्क्वायर इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए अब कितना निकला है इसका मान 12 निकला है। ध्यान दीजिए दे दिए 12, ए बी ने ना कुछ निकला है तो नहीं दे दिए, तो बराबर 12 दे दिए माइनस। अब ध्यान दीजिए ये 5 दिख रहा है आप लोग को, तो 5 स्क्वायर दे दिए। तो अब ध्यान दीजिए तो ए बी का तो मान कुछ निकलेगा ही नहीं, तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 144 निकलेगा ना। अब देखिए माइनस दिख रहा है तो माइनस दे दिए। अब 5 का स्क्वायर निकलेंगे तो 5 है 25 इक्वल टू, तो ये माइनस है ना, तो इसको तो घटाएंगे तो 144 में से 25 जाएगा तो 119। तो चूंकि ए बी बराबर कितना निकल गया 119, क्योंकि 119 कटेगा नहीं, 119 कटेगा नहीं, तो भी किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो हमने दे दिया ना रूट में यहाँ। देखिए अब ध्यान दीजिए, तो चूंकि cos a बराबर, इसका फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होगा, आधार बटे कर्ण इक्वल टू, तो आधार कितना निकला है 119, कर्ण कितना निकला है 12। तो ध्यान दीजिए तो cos a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, तो बराबर कितना हो जाएगा, आधार कितना है और लंब कितना है 5, लंब 5 निकला है ना वहां, बट 5 दे दिए, ये हमारा हो गया आंसर। बहुत सिंपल है, आप लोग चाहें तो इसके मान को बदलकर आप लोग अपने से ट्राई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझेगा, इसको स्क्रिप्ट नोट कीजिएगा, तो मैं आगे का सवाल आप लोग को बताता हूँ।
अगर आप लोग इस सवाल को नोट कर लिए होंगे तो आगे का क्वेश्चन लिखेंगे, नहीं किए होंगे तो इसको नोट कीजिएगा। तब तक मैं आपको क्वेश्चन लिखता हूँ, आप नोट करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन के वक्र पुष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमश 264 एम स्क्वायर तथा 296 एम होल स्क्वायर है तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें। राइट, यही बुक भी कह रहा है और यही क्वेश्चन भी है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग क्वेश्चन मिला सकते हैं एक बार। किसी बेलन के वक्र पुष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमश 264 एम स्क्वायर तथा 396 एम होल स्क्वायर है, बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत आसान तरीके से आप इसको समझिएगा, क्योंकि आप लोगों ने त्रिकोणमिति बहुत समझा है और बेलनाकार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अच्छा खासा आता है और वो भी 5 नंबर का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो सवाल समझ गए अगर हो तो ध्यान दीजिए, बहुत इजीली लगने लगेगा। देखिए सबसे पहले समझिएगा, बेलन के वक्र पुष्ठ का
क्षेत्रफल बराबर, आप सब में को फॉर्मूला पता होगा मेरे ख्याल से, कोई बताएंगे हमको इसका फॉर्मूला क्या होता है? खड़े होके 2πRH इक्वल टू 264 बेलन का आयतन बराबर πr² इक्वल टू 396। ये प्रश्न से है तो हम प्रश्न से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम करेंगे, अब क्या करेंगे, चूंकि इसका फॉर्मूला हमने दोनों का बता दिया है, πr² 2πRH इक्वल टू 396/264। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन के वक्र कुछ क्षेत्रफल का आयतन क्रमश 264 m² है, इसको हम पहला मान लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इसको क्या मान लिया था, पहला, याद रखिएगा, तथा 296 m² है तो बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई ज्ञात कर, राइट, ये क्वेश्चन है। अब देखिए आसान से बना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और आएगा, तो ये बात को समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, बहुत इजीली है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, आप लोगों को फॉर्मूला तो याद कराया हूं, कोई फायदा तो है नहीं, तो इसका फॉर्मूला है 2πRH इक्वल टू कितना है, 200,
64m²। सिंपल है, दे दिए। अब ध्यान दीजिए दूसरा आगे, बेलन का आयतन बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना दिया हुआ दोस्तों 396 m² दे दी। प्रश्न से है तो प्रश्न दे दीजिए, सिंपल इसको उतार दिए। अब ध्यान दीजिए